नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में बेंगलुरु में जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंचर्स और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके द्वारा यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेने पर जो परमानेंटली प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी उन्होंने मना कर दिया है कि हम यूपीआई के थ्रू बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप कैश पेमेंट करिए और वो चीज़ ले जाइए। और अभी हाल ही में ये गवर्नमेंट की निगरानी में भी आ चुका है, तो गवर्नमेंट ने अब इन सभी व्यापारियों पर तंज कस दिया है। बिकॉज इनकी इनकम ज़्यादा रहती है और इनके द्वारा जीएसटी पे नहीं किया जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट ईयर के हिसाब से, वो कम आ रहा है। और इसी वजह से अब ये गवर्नमेंट के निगरानी में है और सख्त घेरे में आ चुके हैं। तो चलिए इन पर गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करने वाली है और इसके साथ यूपीआई को लेकर के गवर्नमेंट के क्या निर्देश है, क्या करने वाली है, इस वीडियो में समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो खबर है जो कैश और यूपीआई जो बेस्ड जो ट्रेड्स हैं और इसके साथ जो अनरजिस्टर्ड है, यानी जिनके द्वारा जीएसटी के लिए रजिस्ट्री नहीं किया गया है ताकि गवर्नमेंट को किस तरीके की जो है जीएसटी देनी पड़े, इसी वजह को लेकर के ये सब जीएसटी जो स्क्रूटनी है उसके अंतर आ चुकी है और गवर्नमेंट की जो है सख्त घेरे में है। चलिए अब खबर की बात करती है तो यूपीआई और नकद लेन देन वाले व्यापारियों पर सरकार की नज़र है। भारत में लाखों छोटे दुकानदार, सेवा प्रदाता जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फूड डिलीवरी वाले और इंटीरियर वर्कर्स आदि जैसे लोकल व्यापारी बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। और ये लोग अब यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या कैश से भुगतान लेते हैं, लेकिन कई लोगों की सालाना इनकम है वो 20 लाख से ज़्यादा होते हुए भी इनके द्वारा जीएसटी नहीं भरा जा रहा है, जिससे सरकार के टैक्स को जो काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा सीधा सा कहा गया है कि जिनकी 20 लाख से ऊपर इनकम है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे फूड डिलीवरी वाले हों, इंटीरियर वर्कर्स हों, इन सभी की इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो इन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। और ये जीएसटी नहीं भर रहे हैं, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट ले रहे हैं और इनकी इनकम ज़्यादा होते हुए भी जीएसटी ना देने की वजह से सरकार के टैक्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से सरकार की नज़रें जो है इन सभी पर टिकी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की अब क्या इसके लिए नई रणनीति है उसकी बात करें तो पेमेंट एग्रीगेटर्स से डेटा मंगाया गया है। केंद्र और राज्य के जीएसटी अधिकारी और अब फ़ोनपे, गूगल पे, रोजर पे, पेटीएम जैसे जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे व्यापारियों का डेटा मांग रहे हैं जिन्हें साल में 20 लाख से अधिक पेमेंट मिली है। यानी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा सीधा से एक काम किया जा रहा है कि इन सभी जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन सभी का फ़ोनपे, गूगल पे, रोजर पे, पेटीएम, इन सभी प्लेटफॉर्म से इन सभी के पेमेंट्स का डेटा मांगा जा रहा है कि आखिरकार इनकी सालाना जो इनकम है वो कितनी है। अगर इनकी इनकम 20 लाख से ऊपर जाती है तो इनको ऊपर जो फाइन जीएसटी का लगना था वो तो लगेगा, लेकिन इनसे एक्स्ट्रा फाइन भी वसूला जाएगा टैक्स ना देने की वजह से। इसके साथ राज्य सरकारों ने इन्हें नोटिस भी भेजने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि कर्नाटक सरकार ने कई छोटे व्यापारियों को इसमें नोटिस भी भेजे हैं। अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि भी ऐसा काम जो करने की तैयारी में है। इसके साथ कैश आधारित क्षेत्रों की पहचान भी की जा रही है। जीएसटी अधिकारियों को ये पता लगाने को कहा गया है कि वो ये पता लगाएं कि ये छोटे छोटे व्यापारी हैं वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा नकदी का लेन देन ले रहे हैं। यानी यहाँ पर सीधी सी बात करें तो राज्य सरकारों के द्वारा कर्नाटक सरकार ने छोटे व्यापारियों को जो है नोटिस भेजना शुरू कर दिया है कि आपकी इनकम ज़्यादा है, आप जीएसटी पे करना शुरू कर दें, अदरवाइज आपसे जो है तगड़ा सा फाइन लिया जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी ऐसे काम जो है गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो करना शुरू कर रही हैं। इसके साथ कैश आधारित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जीएसटी अधिकारियों से कहा जा रहा है कि वो इस चीज़ का पता लगाएं कि इनके द्वारा आखिरकार किन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन किया जा रहा है। इसके साथ किन व्यवसायों में कम टैक्स का भुगतान किया जा रहा है और स्थानीय व्यापार मंडलों के साथ मिलकर के पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाए। यानी इनसे कहा जा रहा है कि इनका पहले तो डिटेल चेक करिए कि इन्हें आखिरकार किन क्षेत्र में जो है इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान मिल रहा है और पेमेंट जो है कर रहे हैं ये। और इसके साथ ये देखिए कि इनके द्वारा अभी तक टैक्स कितना पे किया गया है। अगर इनके द्वारा टैक्स पे नहीं किया जा रहा है तो इन्हें प्रेरित कीजिए और इनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि ये गवर्नमेंट को जो है जीएसटी पे कर सके। इसके साथ 24 जून को जो है जीएसटी विभाग का आदेश आया था कि जीएसटी विभाग ने 24 जून को अपने अधिकारियों से कहा था कि देश के कई हिस्सों में अभी भी बड़ी मात्रा में व्यापार है वो औपचारिक टैक्स सिस्टम से बाहर है और इन क्षेत्रों में पहचान की जाए और इन्हें टैक्स की जो है दायरे में लाया जाए। यानी 24 जून को ही जीएसटी विभाग के द्वारा
अपने अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनसे कहो कि वो जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि उनकी इनकम जो है सालाना इनकम जो निर्धारित है गवर्नमेंट के द्वारा उससे ज़्यादा जा रही है, लेकिन वो जो है टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए जीएसटी विभाग के द्वारा कहा गया सभी अधिकारियों से कि उन्हें जो है टैक्स के दायरे में लाया जाए, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि आपका इनकम ज़्यादा है, आपको इससे ऊपर जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके साथ कम टैक्स देने वालों की भी इसमें सूची बनाई जा रही है। जिन लोगों ने पिछले वित्तीय वर्षों में 5,000 से या इससे कम टैक्स पे किया है उन्हें भी इसमें जांचा जा रहा है। कई अधिकारियों की असली जो कमाई है और टैक्स रिटर्न में अंतर पाया गया है, जिससे जो टैक्स चोरी की आशंका है। यानी यहाँ पर उनकी भी सूची बनाने के लिए कहा गया है जिनकी जो है इनकम तो ज़्यादा है लेकिन वो टैक्स कम पे कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी भी जांच करने के लिए कहा गया है। और व्यापारियों की जो असली कमाई है वो इसके साथ टैक्स रिटर्न में काफ़ी अंतर पाया गया है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है टैक्स की चोरी कर रहे हैं। अब इसमें क्या असर पड़ने वाला है उसकी बात करें तो अब कई छोटे दुकानदार यूपीआई से पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सरकार उनके लेन देन को ट्रैक करेगी और नोटिस भी भेजेगी। यानी बेंगलुरु में जो किया जा रहा है दोस्तों, वो इसी वजह से किया जा रहा है कि वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेने से बिल्कुल भी मना कर रहे हैं कि हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं लेना। आपको और कोई चीज़ खरीदनी है तो वो सीधी कैश खरीदिए, आप पैसे दीजिए, हम आपको वो चीज़ें जो है डिलीवर कर देंगे। इसी वजह से जो है इनके द्वारा सीधे तौर पर यूपीआई से पेमेंट लेने से मना कर दिया जा रहा है, यानी इनके द्वारा यूपीआई को परमानेंटली प्रतिबंधित किया जा रहा है। और अगर ये यूपीआई से पेमेंट लेते हैं तो इनका जो है जितना भी लेन देन होगा उसे गवर्नमेंट ट्रैक करेगी और इन्हें जीएसटी पे करने के लिए नोटिस भी भेजेगी। अब यहाँ पर जीएसटी पंजीकरण कब जो है ज़रूरी होता है उसकी बात करें तो वस्तु बेचने वाला व्यापारी उसका टर्नओवर 40 लाख और कुछ राज्यों में 20 लाख है, तो वहाँ पर जो है आपका जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य है, ज़रूरी आपको करवाना होगा। इसके साथ सेवा प्रदाताओं की बात करें तो उनकी जो है 20 लाख और कुछ राज्यों में 10 लाख जो टर्नओवर है, तो उस कंडीशन में भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके साथ मिश्रित सप्लाई यानी वस्तु और सेवा की बात करें तो आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और कुछ राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी आपका टर्नओवर 40 लाख और 10 लाख के बीच में है तो आपका वहाँ पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। इसके साथ छोटे राज्यों में इसमें छूट दी गई है, जैसे कि मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा में है, यहाँ पर जो है इन्हें छूट दी गई है। 10 लाख से नीचे इनका जो होगा पेमेंट यानी इनका जो टर्नओवर होगा वहाँ पर आपको जो है यानी 10 लाख से अगर नीचे की आपकी इनकम आती है तो आपको जो है किसी भी तरीके की जीएसटी की और रजिस्ट्रेशन की जरूरी अनिवार्य नहीं है आपके लिए। अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इन तीनों चारों राज्यों में से आते हैं तब अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर जाता है तब आपको वहाँ पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है करवाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के द्वारा किन किन सेक्टरों की ज़्यादा निगरानी की जा रही है तो जिन सेक्टरों में ज़्यादा से ज़्यादा कैश चलता है यानी कैश के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं लोग, उनकी निगरानी की जा रही है और लोग जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने से बचते हैं, इन सेक्टरों की ज़्यादा निगरानी की जाएगी। इन सेक्टरों में इंटीरियर डिज़ाइन और फर्नीचर सप्लायर, लोकल रेस्टोरेंट, फूड वेंडर्स, इसके साथ इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर्स, लोहे निर्माण से जुड़े छोटे ठेकेदार, इन ये सभी जो लोग हैं वो कैश जो के जरिए जो पेमेंट करते हैं और कैश की जरिए चीज़ें जो बेचते हैं खरीदते हैं। इसके साथ जो है ये लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, इसी को लेकर के गवर्नमेंट इन सभी की जो है सख्त निगरानी करेगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या टारगेट रखा गया है उसकी बात करें तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो टैक्स से बाहर है उनको औपचारिक बनाना है, इसके साथ टैक्स बेस को बढ़ाना है जिससे गवर्नमेंट का जो राजस्व है वो बढ़ सके। इसके साथ सभी व्यापारियों के लिए समान प्रतिस्पर्धा का माहौल जो है तैयार करना है। यानी गवर्नमेंट का एक ही टारगेट है कि जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जिनमें ये स्ट्रीट वेंडर्स और जो छोटे व्यापारी हैं वो आते हैं, टैक्स से बाहर है, ये टैक्स पे नहीं करते तो उन्हें टैक्स के दायरे में लाना, ये सबसे बड़ा जो है गवर्नमेंट का टारगेट है। टैक्स बेस को बढ़ाना, गवर्नमेंट जो अपने राजस्व है उसे भी बढ़ाना चाहती है। इसके साथ जो भी व्यापारी हैं उन सभी को एक ही इस जो प्रतिस्पर्धा है उसमें खड़ा करना, यानी एक ही लाइन में सभी को खड़ा करना कि वहाँ पर बगैर टैक्स पे करने वालों की इस श्रेणी में कोई लाइन ही ना हो। गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है कि इन सभी को टैक्स पे करने वालों की श्रेणी में ही सभी को खड़ा करना है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये कदम गवर्नमेंट के द्वारा जो उठाया गया है वो इतना ज़रूरी क्यों है इसकी बात करें तो हाल के महीनों में सरकार को जीएसटी जो है उम्मीद से कम इसमें राजस्व मिला है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था कि हमें इतना जीएसटी तो मिल जाएगा, लेकिन जो है उतना जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं मिला है और आने वाले समय में
जो टैक्स स्लैब है उसमें भी बदलाव की तैयारी की जा रही है, इसलिए टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो टैक्स स्लैब है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट जो है टैक्स बेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। और इसमें यह भी देखा गया है कि कुछ लोग कम टैक्स दिखा करके चोरी कर रहे हैं, यानी टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन वो कम टैक्स पे कर रहे हैं और इसमें टैक्स की चोरी की जा रही है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा निगरानी में है। इसके साथ जैसे कि केवल इनपुट क्रेडिट कार्ड लेकर के फाइनल टैक्स को भरने से बचते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड ले लिया और जो टैक्स पूरा नहीं भर पा रहे हैं, इससे लेकर के जो टैक्स की वो चोरी कर रहे हैं और ये सभी लोग जो है गवर्नमेंट की सख्त घेरे में और गवर्नमेंट की निगरानी में है। इसके साथ सरकार अब बहुत संगठित छोटे जो ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें वो चिन्हित कर रही है, जो कि यूपीआई से पेमेंट तो ले रहे हैं लेकिन जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है और बहुत कम जो टैक्स पे कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट उन व्यापारियों को चिन्हित कर रही है जो यूपीआई से पेमेंट लेते हुए भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्टर्ड हैं भी तो कम टैक्स पे कर रहे हैं। इसके साथ आने वाले महीनों में ऐसे व्यापारियों को नोटिस भेजे जाएंगे और उन्हें जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी जो व्यापारी जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं तो कम पे कर रहे हैं, ऐसे सभी व्यापारियों को जीएसटी का नोटिस भेजा जाएगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उन्हें जो प्रेशराइज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर रोज़ की भांति एक न्यूज़ आधारित सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने यूपीआई और नकद लेन देन पर नज़र रखने के लिए निम्नलिखित में से किससे डेटा मांगा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से, ऑप्शन बी है बैंकिंग लोकपाल से, ऑप्शन सी है आपके पास पेमेंट एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म से, इसके साथ ऑप्शन डी है आपके पास इंश्योरेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। ये सवाल है जो कि पूरी तरीके से न्यूज़ पर आधारित है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।